क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। अशरफ, क्या करते हो? मैं बुरके का काम करता हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? अलीपुर नवा रही बस में। लाहौर में कितने अरसे से हो? 8-9 साल से शादीशुदा हो? हमारा हूँ। कितना कमा लेते हो? 20-25। कारी साहब की बेगम से तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई? हमारी दोस्ती गाड़ी में हुई थी। गाड़ी में कोई किसी के साथ नहीं बैठ जाता, कैसे हुई? तो हाँ, किसी के साथ नहीं बैठता, तो वो मैं आगे बैठा था, वो मेरे पीछे बैठी थी, तो एक दूसरे से नहीं, एक मिनट, गाड़ी कौन सी थी? बस थी? बस थी। सफर कर रहे थे? जी। कहाँ से कहाँ तक? गांव से आ रहे थे लाहौर। कितना फासला गांव से लाहौर का? तकरीबन 8 घंटे का सफर। ठीक है। आप बस में थे, वो भी बस में थी, अपने शौहर के साथ थी वो? जी, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो शौहर है उसका। लेकिन कोई मर्द तो था ना उसके साथ? जी, अच्छा, फिर एक दूसरे को देखने के बाद एक दूसरे का इरादा बना नंबर देने का, तो नंबर मैंने उसे दिया। वो मेरी सीट के पीछे बैठी थी। कैसे दिया नंबर? सीट से ऐसे उसने कहा कि लिख के दो मुझे। मैंने फिर वहाँ पंप पे गाड़ी रुकी, तो वहाँ मैंने नंबर लिखने के बाद उसे सीट से नंबर दे दिया था। फिर उसके बाद हमारा कोई 5-6 महीने से हम एक दूसरे से बात करते रहे। कभी ज़्यादा व्हाट्सएप पे बात होती थी, उसके बाद कभी कभी दूसरी कॉल भी हमारी होती थी। कितना अर्सा बातचीत चली? 5-6 महीने बाद हुई। 5-6 महीने किस तरह की बात होती रही? प्यार मोहब्बत की बातें होती। डायरेक्ट ही? जी बिल्कुल। पता चल गया वो शादीशुदा है? जी, उस वक्त भी बाद में मुझे पूरा पता चला कि कितने अरसे के बाद? तकरीबन 3-4 माह के बाद पता 4 माह के बाद कैसे पता चला कि वो शादीशुदा है? मैंने खुद पूछा था कि आप शादीशुदा है? उसने कहा हाँ जी मैं शादीशुदा हूँ। फिर उसके बाद 4 माह तक तो आपको उसके बारे में पता नहीं था। जी। कुल आपकी 6 माह बात हुई, यानी कि 4 माह तो निकल गए, 2 माह मोहब्बत चली। उसके बाद फिर हमारी आगे भी बात होती थी। तकरीबन 8-9 साल हमारी एक दूसरे से मोहब्बत थी। उसका शौहर तो था, तुम्हारे साथ दोस्ती करने की वजह क्या थी? ये मैंने कभी उससे पूछा नहीं था। कभी उसने शौहर के बारे में बताया हो कि मैं इससे तंग हूँ? मैंने पूछा था कि क्यों, उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या वजह थी? वो आजाद ख्याल थी, कोई पढ़ी लिखी थी, वो मौलवी था तो ये अनपढ़ था, क्या वजह थी? ये कभी इसके बारे में मैंने कभी उससे बात भी नहीं की थी कि ये नहीं पूछा कि वो आप उसे इतना क्यों नफरत करती है, ये आपको क्या समझ आई क्यों करती होगी? ये हो सकता है, मैंने कहा शायद मौलवी होने की वजह से वो। मौलवी होना तो काबिल सत्ताइश बात है कि अलामा है। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने इस तरह की मैं कभी उससे मैंने ज्यादा बात नहीं की थी। फिर आपने ये सोचा नहीं कि वो एक शौहर की नहीं बन रही, वो मेरी कैसे बन सकती? तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है इंसान का एक दूसरे पे दिल आने के बाद मोहब्बत बढ़ जाए। प्लान क्या बनाया उसके साथ? मैंने उसे कहा कि उसने भी मुझे कहा कि हम दोनों शादी करना चाहते। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा आप तो शादीशुदा हैं। उसने कहा मैं ऐसे तलाक ले लेते हैं। उसने मांगी? पूरा यकीन है वो उसने मांगी। हाँ, तो कैसे प्लान किया था कि किस तरह रास्ते से हटाएंगे? मैंने उसे कहा कि अगर नहीं दे रहा था हम अदालत में चल के रिज्यू कर लेते हैं, डिवोर्स ले, तलाक ले लेते हैं। उसने कहा कि ये मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा भाग चलते हैं। उसने कहा कि नहीं। मैंने कहा फिर हम शादी कैसे करेंगे? उसने फिर आगे वो चुप हो गई। फिर मैं नहीं पूछा था उससे। फिर मैं इंतज़ार करता रहा। उसके बाद कितने दिन इंतजार किया? फिर बस 1-2 हफ्ते मैंने इंतज़ार किया। उसके बाद मैंने पूछा, उसने कहा कि इसका कत्ल कर देते हैं। मैंने कहा ये मुझसे काम नहीं होगा। उसने कहा कि परेशान ना हो, जो बाकी जो होगा वो मैं खुद संभाल लूंगी। कैसे संभालेगी? ये मुझे नहीं पता था कि वो कैसे संभालेगी। ये कोई तो प्लान किया होगा ना? नहीं जी, ये पता मैंने नहीं। इतने तुम चूजे के उससे तुम कोई बात ना पूछो, और बंदा मारना ना, कोई मुर्गी नहीं ज़िबा करनी थी। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, तो कैसे प्लान किया था कि किस तरह रास्ते से हटाएंगे? उसने कहा कि आज रात तुम मेरे घर आओगे तो मैं आपको बताऊंगी क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ। उसने मुझे छोटे दरवाजे से अलग एक कमरा दरवाजा, वहाँ से उसने मुझे बुलाया था इशा के टाइम में। उसने मुझे कहा कि यहाँ तुम बैठ जाओ, जब वो सो जाएंगे तो मैं आपको फिर बुलाऊंगी, मैं बताऊंगी क्या करना है। जब वो सो गया तो वो फिर मुझे उसने बुलाया। बुलाने के बाद उसने कहा कि तुम यहाँ खड़े हो जाओ, तो मैं कुंडी खोलने के बाद अगर वो सो जाएगा उसके सर में कुछ मार के तो फिर हम कुछ करेंगे। जब उसने कुंडी को मुझे उसने कुछ करेंगे मतलब कत्ल करेंगे उसका, यानी कत्ल की प्लानिंग थी उस दिन की? उसने कहा कि मैं जब सो जाएगा मैं इसके सर में कुछ मार के फिर मैं बताऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो जब उसने मुझे एक साइड जिस दरवाजे से बुलाया था अंदर कमरे की तरफ, उसने कहा तुम यहाँ रुको, मैं कुंडी खोल लूँ। कुंडी खोलने के बाद मैं आपको फिर बताऊंगी।
कि वो सो गए। जब उसने कुंडी खोली तो वो पीछे से उठ गया था, तो उसने 2-3 थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारने के बाद उसने मुझे कहा कि इसके साथ, वो मेरी दरवाजे की तरफ आया तो उसने मुझे आवाज़ दी कि इसके तुम्हारे पास जो कोई चीज़ पड़ी है इसके साथ में मार दो। उसने मेरे साथ एक ईंट पड़ी थी, ईंट मारने के बाद वो बेहोश हुआ। बेहोश होने के बाद उसने कहा कि ये, अभी मैंने पूछा कि आप क्या करना है। सारा कुछ उसी ने कहा था? तुम चूसनी पीने वाले बच्चे थे? जी नहीं, उसने कहा कि तुम उसने कहा प्लानिंग तो तुम्हारी भी होगी ना। उसने कहा जैसे मैं कह रही हूँ तुम वैसे करते जाना, बाकी तुम तो बच्चे थे। मैंने उसके कहने पे सारा कुछ ये किया। और तुम्हें कुछ समझ नहीं आई तुमने क्या किया? तुम तो बारबेक्यू के लिए मुर्गे ज़िबा करने गए थे। नहीं, ये बात ही है। फिर तो उस वक्त उसने मुझे कहा कि इसके सर में कुछ मार दो। मारने के बाद मैंने उसके सर में ईंट मारी। ईंट मारने के बाद वो बेहोश हो गया। मैंने कहा अब क्या करना है? उसने कहा मैंने कहा अब क्या करना है, बल्कि मैंने उसे बताया होगा कि अब ऐसे कर लो। जी, मैंने उसे अभी तक कोई बात भी नहीं की। मैंने ये पूछा है कि आप आगे आप क्या करना है? उसने कहा कि अब इसका यही हाल है कि इसका कत्ल कर देते हैं। मैंने कहा वो कैसे करेंगे? उसने कहा कि ये छुरी लेने के बाद हम दोनों इसके गले पे काटने के बाद तुम चले जाना, बाकी मैं खुद संभाल दूंगा। फिर उसने मुझे छुरी दी। छुरी देने के बाद वो मेरे साथ खड़ी रही। उसने मेरे मुंडे पे बाजू पकड़ के उसने कहा कि तुम इसके गले पे छुरी फेरो। एक बार तुम बहुत मासूम थे कि कोई तुम्हारा बाजू पकड़ के किसी गले पे छुरी फिरवा देगा। नहीं, उस वक्त वो मेरे आंखों में बस वो कहते हैं कि जैसे इंसान को मोहब्बत आ जाती है। मेरे अकल और आंखों पे पर्दा आ गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या। सारा पहाड़ा भी उसी ने पढ़ाया हुआ जब सुना रहे हो? जी बिल्कुल, उसी ने पढ़ाया हुआ है। ये उसने कहा कि जैसे मैं तुम्हें कह रही हूँ बाकी तुम मुझ पे छोड़ दो। ऐसे बोलते जाना बस, जैसे मैं कह रही हूँ। जी, मैं भी कुछ कहूंगी तो ऐसे कह दोगे? जी नहीं, हर किसी की बात एक नहीं होती। क्यों? उसके क्या बात में फर्क ऐसा? वो मोहब्बत उससे हो गई थी इसलिए। पकड़े जाने के बाद अब मुलाकात तो ही होगी उससे? जी, एक बार मुलाकात हुई। क्या प्लानिंग की है? अभी तक ये बात है हमने आपस में कोई आंखों में हौसला दिया उसने? जी दिया तो बहुत। तुमने उसे हौसला दिया? उसे जरूर मिला होगा मेरे अंदर से हौसला बहुत ज्यादा। किस तरह मिला होगा? जो उसने इतना तो एतबार हो गया कि मेरी खातिर वो क्या कुछ कर सकता है। अच्छा, तो उसने क्या हौसला दिया तुम्हें? मुझे भी यकीन हो गया कि वो मेरी खातिर कितना कुछ कर सकती है। क्या कर सकती है? वो जो अपनी जान तक भी दे सकती है। उसने जान थोड़ी दी है, उसने तो बंदे की जान ली है अपनी। हैं? बाकी मोहब्बत में मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। मैं इस पे बहुत शर्मिंदा। नहीं, अभी क्या बात, हौसला क्या दिया एक दूसरे को? ये अभी इस पे ज्यादा हम बातचीत भी नहीं की, ना डिस्कस की है। शादी करोगे उससे यहाँ से बाहर निकल के? सर इतनी हम बात नहीं करते अभी तक। हम ये अभी इस मसले में जो फंसे हैं इससे निकल लेंगे। उसने कहा कि उम्मीद रखो, बस अल्लाह सब ठीक कर देगा, बस ये इससे निकल जाए, उसके बाद जो होगा तो वो देखा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो यहाँ से एक बार हम बाहर हो जाएं तो फिर जो उसके बाद जो उसने ये इशारा मुझे भी नहीं दिया, ना मैंने उससे अभी ये बात। तुम्हारा जहन क्या है? यहाँ से निकलने के बाद उसको अपनाओगे? जिसकी खातिर इतना कुछ किया जरूर उससे अपनाऊंगा। शादी करोगे उससे? जी बिल्कुल। अभी भी मोहब्बत है उससे? जी बिल्कुल। अच्छा, मोहब्बत में तुमने उसके लिए ये सब कर लिया? मोहब्बत अंधी होती है, क्या कुछ करवा सकती है? ये जो साहब अभी मेरे सामने मोहब्बत का राग अलाप रहे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है पहले वो आपको सुनवाएंगे। मैं तुम्हारी तरफ तो आती हूँ, लेकिन पहले जान लें कि पुलिस ने अभी तक क्या इन्वेस्टिगेट किया है। मोहब्बत के नाम पर इसने कत्ल कर दिया। जमीर साहब, मुल्जिम कहता है मैंने मोहब्बत में सब कुछ किया है, उसके कहने पे सब कुछ किया है। मोहब्बत यहाँ तक खींच लाती है, अंदर की कहानी क्या है? आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया? जी बिल्कुल, मोहब्बत अंधी होती है और मोहब्बत के अंदर बंदा कुछ भी कर सकता है। हमारी तफ्तीश में भी यही स्टोरी है कि ये दोनों शादी करना चाहते थे। इन दोनों की मोहब्बत इस नहज पे पहुंच चुकी थी कि इन्होंने उस आदमी को, जो मौलवी है, जो कारी आसिफ है, उसको कत्ल किया सिर्फ इस वजह से कि ये दोनों एक हो सके। लेकिन तकदीर की करनी ऐसी है कि दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अब दोनों जेल में जाएंगे, दोनों सजा काटेंगे। मोहब्बत हासिल करने के लिए उसने इनका गला काटा, इसको रास्ते से हटाने के लिए कि हम एक हो जाएं। सिर्फ यही एक वजह थी, और इसके अलावा कारी साहब से इस उस्मान की कोई जाती रंजिश नहीं थी। उस्मान या अशरफ?
अशरफ उर्फ उस्मान। उस्मान के नाम से मशहूर था ये उस्मान के नाम से, कारी साहब और कारी साहब के जो दूसरे जानने वाले थे उनमें ये उस्मान के नाम से मशहूर। ट्रेस कैसे हुआ ये ट्रेस इस तरह हुआ कि जब कारी साहब का मर्डर होता है तो कारी साहब के भाई ये बताते हैं कि ये 23 जनवरी को वकूए से 4 दिन पहले इनका एक नैब इमाम होता था इस्माइल, उसने बाटापुर के इलाके से जब कारी साहब इमाम मस्जिद थे वहां से एक लड़की भगा के ले गया था। तो उसका बाप इनके पास आया था कि आपका नैब इमाम मेरी बेटी को भगा के लेके गया है तो मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, क्योंकि आपके जेरे साया वो था, आपका नैब इमाम था। तो कारी साहब जो थे वो इस्माइल के घर जाते मुजफ्फरगढ़, वहां से वो बच्ची के घर वालों से, लड़के के घर वालों से बात करके इस्माइल को समझा के लड़की 2 दिन के बाद लाके उसके बाप को वापस दे देते हैं। तो वहां पे ये औरत जो कारी साहब की बीवी है ये रंग ये देती है कि ये कत्ल इस्माइल पे डल जाए। तो वो ये बताती है कि इस्माइल से चूंकि लड़की वापस लेके उसकी मोहब्बत छीन कर कारी साहब ने वापस दी थी, तो ये इस्माइल का काम हो सकता है, उसने बदला लेने के लिए उसने अपने जो मोहब्बत छीन कर वापस की थी उसके रंज के अंदर कारी साहब को कत्ल किया। जब हम इस्माइल को पकड़ के लाते हैं मुजफ्फरगढ़ से 2 दिन के बाद, उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तफ्तीश करते हैं, दौरान तफ्तीश वो हमें ये बताता है कि मैंने कत्ल नहीं किया, बल्कि कारी साहब ने मुझे एक दफा ये स्टोरी सुनाई थी, एक बात बताई थी कि उनकी मिसेस का किसी उस्मान नामी लड़के के साथ अफेयर है। एक दफा मैं छत पे नमाज पढ़ा के जब अपने कमरे में गया तो वो लड़का मेरी बीवी के साथ वहां मौजूद था, तो मैं साइड पे हट गया और वो लड़का चला गया। मुझे अब डर है कि कहीं मेरी बीवी मुझे कत्ल ना करवा दे, तुम मेरे साथ चलो, मैंने अदालत में स्टाम देना है, बयान देना है इस बात का कि अगर मुझे कल को कुछ होता है, मेरी जान को अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदार मेरी बीवी और उसका वो जो आशरा है उस्मान, वो दोनों होंगे। हमने उस्मान के नंबर की सीडीआर हासिल की, कारी साहब की बीवी की सीडीआर हासिल की, वहां से हमें कोई मशकूक नंबर जिस पे ज्यादा लंबे राब्ते थे वो नंबर हमें मिले, उस पर हमने ट्रेस किया। वो अशरफ नामी ये जो लड़का है उस्मान, इसके नाम पे वो सिम रजिस्टर्ड थी। हमने इसका एड्रेस लिया, फैमिली ट्री ली, इसका आईडी कार्ड लिया, तस्वीर हासिल की और 2 से 3 दिन की मेहनत के बाद हमने इसको अरेस्ट कर लिया। वकूए के कितने दिन बाद ये अरेस्ट हुआ? ये तकरीबन 3 दिन बाद अरेस्ट हो गया। और ये एडमिट कर गया सब कुछ? हाँ, जिसने कन्फेस किया कि हाँ मैंने ही कत्ल किया है। ठीक, आला कत्ल वगैरह बरामद हो गया? जी, आला कत्ल बरामद। कारी साहब की बेगम ने कन्फेशन कर लिया? कारी साहब की बेकन्फेस कर लिया है, पहले नहीं मानती थी, फिर हमने मुल्ज़म और इसको आमने सामने करवाया, क्रॉस क्वेश्चन किए, दोनों की लोकेशनें दिखाई, दोनों की व्हाट्सएप पे बात दिखाई, मैसेजेस पे राब्ता दिखाया, उसके बाद उसने कन्फेस कर लिया। मुल्ज़िमान के खिलाफ सबूत ठोस है इस वक्त? जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा सबूत है कि हम इनको अच्छे तरीके से चलान कर सकते हैं और सज़ा करवा सकते हैं। मुद्दईयत किसके पास है? मुद्दई मकतूल के बड़े भाई हैं कारी अजमल साहब, उसके पास है। ठीक।